दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कोई सफलता, कोई पैसा, कोई पहचान। लेकिन सवाल यह है, क्यों कुछ लोग उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं और बाकी लोग उसी रास्ते पर भटकते रह जाते हैं? जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि जीतने वाले लोग अलग सोचते हैं। और यही सोच हमें सिखाती है नेपोलियन हिल की यह महान किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ किताब नहीं, यह एक फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला जिसने हजारों करोड़पतियों की सोच को आकार दिया और करोड़ों लोगों को औसत जीवन से उठाकर असाधारण बना दिया। पार्ट 1 में हमने देखा कि सफलता की नींव कैसे रखी जाती है, कैसे डिजायर, फैथ और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांत आपकी सोच को ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन अब शुरू होता है वह हिस्सा जहां ये विचार वास्तविक रूप लेने लगते हैं, जहां सोच कर्म बनती है और कर्म भाग्य बदलता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब के लिए 20 साल तक 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया था, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान नाम शामिल थे। और इन सब में एक चीज समान थी, उन्होंने हार को कभी आखिरी शब्द नहीं बनने दिया। उन्होंने पाया कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो आती है सोच की गुणवत्ता से। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा तय कर लेता है। इस किताब का हर अध्याय मानो सफलता की एक नई सीढ़ी है, जहां पहला कदम सोच है, दूसरा विश्वास, तीसरा निर्णय और चौथा है दृढ़ता, परसिस्टेंस। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब ये सब मिलकर बनाते हैं द मास्टर माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द सिक्स्थ सेंस। यही वो क्षेत्र है जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं और विजेता अपनी असली उड़ान शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, When your mind is ready, the answers will appear। यानी जब आपका मन तैयार हो जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और जो आप चाहते हैं वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में उतरने लगता है। पार्ट 2 में हम गहराई से जानेंगे कैसे आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका वातावरण मिलकर आपकी किस्मत को गढ़ते हैं। आप सीखेंगे कैसे मास्टरमाइंड अलायंस आपकी सोच को 10 गुना बढ़ा देता है, कैसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की शक्ति आपकी रचनात्मकता को जगाती है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेशों को हकीकत में बदलता है, और कैसे सिक्स्थ सेंस आपको उस अदृश्य बुद्धि से जोड़ता है जो सफलता की हर सीमा पार कर जाती है। यह वह चरण है जहां सोच सिर्फ विचार नहीं रहती, वह कंपन, वाइब्रेशन बन जाती है जो दुनिया को आपकी दिशा में झुकाने लगती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा समय निकालिए, मन को शांत कीजिए और इस भाग को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब का दूसरा हिस्सा नहीं, यह आपके जीवन का दूसरा अध्याय भी हो सकता है। आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सो रही थी, अब वक्त है उसे जगाने का। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखें, जहां हम जानेंगे कि कैसे विचार, ऊर्जा और कर्म मिलकर अमीरी की असली कहानी लिखते हैं। यह है थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 2, सोच से आगे, सफलता के उस दरवाजे तक जहां सपने हकीकत बन जाते हैं। स्वागत है आपका थिंक एंड ग्रो रिच की इस शानदार यात्रा के दूसरे भाग में। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह सोच को ऊंचाई देने वाला एक अनुभव है। और अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले उसे जरूर देखिए ताकि यह कहानी आपको पूरी तरह समझ आए। अब वक्त है अगले कदम का, जहां विचार बनते हैं वास्तविकता और सोच बन जाती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, सोच से हकीकत तक। एपिसोड 5, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक विचार जो किसी के दिमाग में जन्मा, वो कभी दुनिया बदल सकता है। एक बल्ब, एक कार, एक विमान या एक साम्राज्य। लेकिन यह सब शुरू हुआ कल्पना से। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो कुछ सोच और कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। आज आप जानेंगे उस रहस्य को जो साधारण दिमागों को असाधारण बनाता है, कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन।
भाग 1। कल्पना क्या है? कल्पना, इमेजिनेशन, वह फैक्ट्री है जहां आपके विचार रूप लेते हैं। आपका दिमाग एक वर्कशॉप है जहां विचार नाम का कच्चा माल हकीकत बनकर बाहर आता है। नेपोलियन हिल 2 तरह की कल्पना बताते हैं। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषित कल्पना, यानी जो पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नया बनाती है, जैसे पुराने संगीत से नई धुनें। 2 क्रिएटिव इमेशन, सृजनात्मक कल्पना, जो नए विचारों को जन्म देती है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यही वो शक्ति है जो आविष्कारकों, लेखकों और उद्यमियों को अलग बनाती है। आप सोचिए, हर आविष्कार, हर व्यवसाय, हर सफलता की शुरुआत किसी न किसी की कल्पना से हुई थी। तो क्या आपके सपनों की शुरुआत भी आपकी कल्पना से नहीं हो सकती? भाग 2। कल्पना कैसे काम करती है? कल्पना एक मानसिक स्क्रीन है जहां आप भविष्य को पहले से देख सकते हैं। आप जो अपने दिमाग में चित्र बनाते हैं वो आपके अवचेतन मन तक जाता है और फिर वास्तविकता में आकार लेने लगता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, कल्पना विचारों को आकार देती है और विचार धन में बदल जाते हैं। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, जैसे कि अपना घर, व्यवसाय या सफलता, तो आपका मन उन रास्तों को खोजने लगता है जो उस तस्वीर को साकार कर सके। यानी विजुअलाइजेशन, कॉन्सर्ट, मैनिफेस्टेशन का पहला कदम। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई सीमा न हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो तस्वीर मन में साफ देखिए, क्योंकि वही तस्वीर कल की सच्चाई बन सकती है। भाग 3। कल्पना और सफलता की कहानियां। थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की जब दुनिया अंधेरे में थी। हेनरी फोर्ड ने ऐसी कार की कल्पना की जो हर इंसान खरीद सके। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की जब लोग हंसते थे कि मनुष्य उड़ नहीं सकता। हर असंभव चीज की शुरुआत एक संभव कल्पना से हुई थी। कल्पना ही वह शक्ति है जो एक मजदूर को उद्योगपति बना देती है और एक विचार को साम्राज्य। आपके भीतर भी वही कल्पना की शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे सपनों के कोने में सुला दिया है। आगे आप जानेंगे कल्पना को कैसे जगाया जाए। भाग 4। कल्पना को सक्रिय कैसे करें। नेपोलियन हिल कुछ सरल लेकिन गहरे तरीके बताते हैं जिससे आप अपनी सृजनात्मक कल्पना को जगाते हैं। एक हर दिन सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं। मन में उस तस्वीर को जीवंत कीजिए। 2 शब्दों में डालिए जो आप चाहते हैं, उसे लिखिए, पढ़िए और दोहराइए। 3। एकांत में समय बिताइए, क्योंकि कल्पना शांति में जन्म लेती है, शोर में नहीं। 4 प्रेरक लोगों से जुड़िए, उनके विचार आपकी कल्पना को नई दिशा देते हैं। 5 विफलताओं से सीखिए, क्योंकि हर हार में नया विचार छिपा होता है। एक पल सोचिए, कभी आपके मन में कोई अनोखा विचार आया था पर आपने उसे असंभव कहकर छोड़ दिया। क्या पता वो ही विचार आपका भविष्य बदल देता। भाग 5। कल्पना का वास्तविक उपयोग। कल्पना कोई जादू नहीं, यह एक मानसिक अभ्यास है। जब आप बार बार अपनी सफलता को देखते हैं तो आपका दिमाग उसे संभावित नहीं, सत्य मानने लगता है। यही कारण है कि बड़े एथलीट, अभिनेता और बिजनेस लीडर्स विजुअलाइजेशन की तकनीक अपनाते हैं। वो अपने मन में लक्ष्य को बार बार पूरा करते हैं और जब असल जीवन में वही पल आता है तो दिमाग कहता है, यह तो मैं पहले ही कर चुका हूं। अब सवाल यह है, अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो क्या सिर्फ सपने देखने से हम सफल हो सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, नहीं, क्योंकि कल्पना को कार्य से जोड़ना जरूरी है। और यही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाती है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। भाग 6। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कल्पना वह बीज है जो भविष्य के हर पेड़ को जन्म देता है, लेकिन अगर आप उस बीज को बोएंगे नहीं तो वह सिर्फ एक सोच बनकर रह जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना वह पुल है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। तो अपने मन के रंगों को जगाइए, अपने सपनों को आकार दीजिए और अपनी कल्पना से वह दुनिया बनाइए जिसे देखने की हिम्मत औरों में नहीं। जो सोच सकता है वही कर सकता है और जो कल्पना कर सकता है वही जीत सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे व्यावहारिक और जमीन से जुड़े अध्याय पर। यह वह रहस्य है जो इच्छा, विश्वास और कल्पना को हकीकत में बदलता है,
क्योंकि बिना योजना के सबसे बड़ा सपना भी सिर्फ एक कल्पना रह जाता है। तो आइए इस अध्याय में आगे की तरफ चलते हैं। एपिसोड 6, संगठित योजना की शक्ति, द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है, मेरे पास बहुत बड़ा सपना है, लेकिन सालों बाद भी वो उसी जगह पर खड़ा रहता है? क्योंकि सपना अगर योजना में नहीं बदले तो वह भ्रम बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना वह पुल है जो इच्छा को उपलब्धि में बदलती है। आज आप जानेंगे वो रहस्य जो सपनों को दिशा देता है और विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। भाग 1, योजना क्यों जरूरी है। इच्छा, विश्वास और कल्पना, ये तीनों सिर्फ तब तक ताकतवर हैं जब तक उनके पास एक संगठित रास्ता ना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफल व्यक्ति ने एक ठोस योजना बनाई और फिर उस योजना पर लगातार काम किया। योजना सिर्फ कागज पर लिखे लक्ष्य नहीं होती, बल्कि यह एक सोचने की प्रक्रिया है जो बताती है कि कब, क्या और कैसे करना है। कई लोग सपनों के बोझ से दब जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें पहला कदम कहां से शुरू करना है। अब सोचिए, क्या आपने अपने लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना बनाई है, या आप बस सोचते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा? आगे आप जानेंगे कि योजना किस तरह आपके सपने को असली दिशा देती है। भाग 2, मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। नेपोलियन हिल का मानना है कि किसी भी बड़ी योजना को अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। यह ऐसे लोगों का समूह है जो आपके विजन को समझते हैं, आपके साथ सोचते हैं और आपके निर्णयों को मजबूत बनाते हैं। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हैरी फायरस्टोन, इन सभी के पास अपने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप्स थे। वे हर सप्ताह मिलते, विचार करते और अपनी योजनाओं को और प्रभावशाली बनाते। क्योंकि अकेले दिमाग की सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कई दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जरा सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जो आपके सपनों पर उतना ही विश्वास रखता हो जितना आप रखते हैं? अगर नहीं, तो यह वक्त है अपने मास्टरमाइंड सर्कल को खोजने का। भाग 3, सफल योजना के 7 कदम। नेपोलियन हिल ने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को 7 चरणों में बांटा है। एक स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई योजना सफल नहीं हो सकती। 2 मास्टरमाइंड टीम बनाइए। ऐसे लोगों को जोड़िए जिनकी सोच और कौशल आपसे बेहतर हों। 3 लिखित योजना तैयार कीजिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कागज पर। 4 छोटे कदमों में बांटिए। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स से पूरा होता है। 5 योजना की लगातार समीक्षा कीजिए। परिस्थितियां बदलती हैं, योजना भी बदलनी चाहिए। 6 विफलताओं को फीडबैक मानिए। असफलता का मतलब योजना गलत नहीं, बल्कि तरीका सुधारने की जरूरत है। 7 दृढ़ निर्णय लीजिए। योजनाएं सिर्फ तभी काम करती है जब निर्णय पक्का हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर योजना इतनी आसान है तो फिर हर इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे शुरू तो करते हैं पर टिकते नहीं। भाग 4, विफल योजना से सीखना। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफल योजना का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति असफल है, बल्कि इसका अर्थ है उसकी योजना को नए विचार की जरूरत है। हर असफलता में एक संकेत छिपा होता है जो कहता है, इस दिशा में नहीं, उस दिशा में जाओ। हेनरी फोर्ड ने मॉडल ए से लेकर मॉडल टी तक कई असफल डिजाइन देखे, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा। वो हर बार अपने प्लान को पुनर्गठित करते रहे और वही योजना आज फोर्ड एम्पायर बन गई। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लान बनाया था जो शुरू में बहुत उत्साहजनक था, लेकिन कुछ समय बाद आप उसे छोड़ बैठे? अगर हां, तो याद रखिए, प्लान नहीं छोड़िए, बस उसे नया रूप दीजिए। भाग 5, योजना को जीवंत कैसे रखें। एक योजना तभी सफल होती है जब वह जीवित रहे, यानी वह लगातार सुधरती रहे। इसके लिए नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं, हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। असफलता आने पर कारण ढूंढें, दोष नहीं। छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को पुरस्कृत करें और सबसे जरूरी, अपनी टीम के साथ संवाद बनाए रखें।
योजना कभी स्थिर नहीं होती, वह एक जीवित दस्तावेज होती है जो आपकी सोच के साथ विकसित होती रहती है। क्या आपने गौर किया है, हर सफल इंसान की जिंदगी में अनुशासित योजना होती है। वो संयोग से नहीं जीतते, बल्कि योजनाबद्ध सोच से जीतते हैं। और यही हमें अगले रहस्य तक ले जाता है, निर्णय की शक्ति। भाग 6, निष्कर्ष, कंक्लूजन। सपना आपकी शुरुआत है, कल्पना आपकी दिशा, लेकिन योजना ही आपका रास्ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसके पास योजना नहीं, उसका सपना दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाता है। तो अपने लक्ष्य को अब सिर्फ सोचिए मत, उसे चरणों में बांटिए, लिखिए, मापिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। क्योंकि सफलता का रहस्य सपनों में नहीं, बल्कि योजनाबद्ध कदमों में छिपा है। जिसने योजना बना ली, उसने मंजिल तय कर ली। अब हम थिंक एंड ग्रो रिच की उस कड़ी पर पहुंच चुके हैं, जहां सपनों को हकीकत में बदलने का निर्णायक मोड़ आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और जल्दी बदल जाते हैं। यानी फैसला करना ही किस्मत बदलने का पहला कदम है। एपिसोड 7, निर्णय की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन। जिंदगी हर रोज हमें 2 रास्ते देती है, एक आसान, एक सही, और फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, आपका निर्णय। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच की रेखा सिर्फ निर्णय की मोटाई जितनी होती है। क्योंकि निर्णय वह शक्ति है जो आपकी सोच को गति देती है, आपकी इच्छा को कर्म में बदल देती है। भाग 1, निर्णय का अर्थ। निर्णय का मतलब सिर्फ चुनना नहीं, बल्कि एक दिशा तय करना है और फिर पीछे मुड़कर न देखना है। नेपोलियन हिल के 25 साल के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष था। 500 सबसे सफल लोगों में हर एक की सबसे प्रमुख आदत थी दृढ़ निर्णय, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, इन सब के निर्णय साहसी थे और उनके फैसलों ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हर बात पर देखते हैं, सोचते हैं, करेंगे, कहते हैं, वो अक्सर वहीं रह जाते हैं? क्योंकि निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, असफलता का निर्णय। भाग 2, निर्णय लेने का साहस। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर निर्णय का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है गलत होने का, दूसरों की आलोचना का या असफल होने का। लेकिन इतिहास बताता है, सफल लोग पहले निर्णय लेते हैं और बाद में उसे सही बनाते हैं। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाते समय कई बार आलोचना झेली। लोग बोले, यह विचार नहीं चलेगा, लेकिन फोर्ड ने कहा, मैंने निर्णय ले लिया है, अब यह सफल होगा या मैं सीखूंगा। यही निर्णायक सोच हर महान व्यक्ति की पहचान है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे आप टालते जा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि शायद वह गलत साबित हो जाए? याद रखिए, फैसले की शक्ति गलती से नहीं डरती, वो गलती से सीखती है। भाग 3, निर्णय की कमी क्यों असफल बनाती है? अधिकांश लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर निर्णय को सही समय के इंतजार में टालते हैं, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। नेपोलियन हिल ने इसे प्रोक्रास्टिनेशन, आलस्य कहा है, जो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने लिखा, जो लोग बहुत सोचते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते, वो दूसरों के निर्णयों के गुलाम बन जाते हैं। यानी अगर आप खुद निर्णय नहीं लेते तो कोई और आपके लिए ले लेगा और फिर आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी। अब सोचिए, क्या आपका जीवन आपके अपने निर्णयों का परिणाम है या किसी और की उम्मीदों का? अगर यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो यह आपके जागने का संकेत है। भाग 4, निर्णय को मजबूत कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि मजबूत निर्णय लेने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य, जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं, निर्णय लेना आसान हो जाता है। 2, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई भी निर्णय सही नहीं लगेगा। 3, मास्टरमाइंड सपोर्ट। जब आप समझदार लोगों की राय सुनते हैं लेकिन निर्णय खुद लेते हैं, वही सच्ची आजादी है। निर्णय का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हों, बल्कि यह है कि आप सक्रिय हैं, आप अपने जीवन के ड्राइवर हैं।
थोड़ा रुकिए और याद कीजिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव कब आया था? क्या तब जब आपने हजारों बार सोचा था, या जब आपने एक दिन अचानक निर्णय लिया था? वो पल ही आपकी ताकत की असली पहचान है। भाग 5, निर्णय और अवसर। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवसर केवल उनके पास आता है जो निर्णय लेने को तैयार होते हैं। कई लोग अवसर को सही समय के आने तक टालते रहते हैं, लेकिन सफल लोग हर परिस्थिति में निर्णय लेते हैं और उस परिस्थिति को अवसर में बदल देते हैं। इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, इन सभी ने ऐसे निर्णय लिए जिन्हें पहले पागलपन कहा गया, लेकिन वही निर्णय इतिहास बन गए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर गांधी उस दिन नहीं कहते, अगर जॉब्स ने कंपनी छोड़ने का फैसला न किया होता, तो आज दुनिया कैसी होती? क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं। भाग 6, निष्कर्ष, कंक्लूजन। निर्णय वह तलवार है जो सपनों और असफलता के बीच की दीवार काट देती है। हर महान कहानी, हर क्रांति, हर बदलाव एक निर्णय से शुरू हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेट इज नॉट चांस, इट्स चॉइस। किस्मत कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। तो अगर आप आज किसी दोराहे पर खड़े हैं तो डरिए मत, बस एक कदम बढ़ाइए, एक निर्णय लीजिए, क्योंकि वही निर्णय आपके भाग्य का निर्माण करेगा। सोचिए कम, तय कीजिए ज्यादा, क्योंकि दुनिया उसी की होती है जो निर्णय लेता है। अब हम थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे प्रेरक और भावनात्मक अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जहां असली हीरो की पहचान होती है, वो जो हार के बाद भी हार नहीं मानता। एपिसोड 8, दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, बस थोड़ा और टिक जाता तो सब कुछ बदल जाता? जिंदगी में जीत और हार के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ एक आखिरी कोशिश का होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वह ईंधन है जो आपकी इच्छा को उपलब्धि में बदल देता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक मैदान में डटा रहता है। भाग 1, दृढ़ता का असली अर्थ। दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, बल्कि यह कि आप हर हार के बाद फिर उठेंगे। नेपोलियन हिल लिखते हैं, सफलता अक्सर उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जिसने हार मानने के ठीक एक कदम पहले रुकना चाहा था। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो असफल नहीं होते, वो सिर्फ थोड़ी दूरी पर ठहर जाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी सपने को इसलिए छोड़ा क्योंकि हालात मुश्किल लगने लगे थे? क्या पता अगर आप थोड़ा और टिकते तो वही सपना हकीकत बन जाता। भाग 2, दृढ़ता के 4 स्तंभ। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता 4 चीजों से बनती है। एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो कठिनाई छोटी लगती है। 2, इच्छा की तीव्रता, बर्निंग डिजायर। कमजोर इच्छा हमेशा रास्ते में टूट जाती है। 3, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की नकारात्मकता असर नहीं करती। 4, योजना और अनुशासन, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। दृढ़ता बिना अनुशासन के टिक नहीं सकती, यानी दृढ़ता कोई भावना नहीं, यह एक आदत है। एक पल सोचिए, अगर आपने अपने सपनों के लिए वही दृढ़ता दिखाई जो एक बच्चा चलना सीखते वक्त दिखाता है, तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? भाग 3, दृढ़ता की कहानियां। नेपोलियन हिल बताते हैं, आर्यू डार्बी नाम का एक व्यक्ति सोने की खान खोद रहा था। उसे सोना मिला भी, लेकिन थोड़ी दूरी बाद धातु गायब हो गई। उसने हार मान ली और अपनी मशीन बेच दी। कुछ हफ्तों बाद नए मालिक ने उसी जगह से 3 फीट गहराई में सोना पा लिया। डार्बी ने अपनी गलती समझी, वो 3 फीट पहले रुक गया था। बाद में उसने यही सीख अपनी बीमा कंपनी में लगाई और करोड़पति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, कभी नहीं पता होता कि सफलता कितनी करीब है, इसलिए रुकना सबसे बड़ी गलती है। आप सोच रहे होंगे, अगर दृढ़ता इतनी जरूरी है तो हम अक्सर बीच में क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया पर धैर्य नहीं रखते। आगे जानिए, धैर्य कैसे दृढ़ता को ताकत देता है। भाग 4, दृढ़ता को मजबूत कैसे करें। नेपोलियन हिल 4 सरल अभ्यास बताते हैं जो आपकी दृढ़ता को अटूट बना सकते हैं। एक, हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाइए। इसे लिखिए, पढ़िए, महसूस कीजिए। 2, विफलता को सबक मानिए, सजा नहीं।
असफलता सिर्फ रास्ता बदलने का संकेत है। 3 सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो आपका उत्साह बढ़ाए, कम न करें। 4, अपने कारण को मजबूत कीजिए। मैं क्यों करना चाहता हूं, इसका जवाब जितना गहरा होगा, दृढ़ता उतनी पक्की होगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके अंदर क्यों इतना बड़ा है कि वो हर मुश्किल से बड़ा बन जाए? अगर हां, तो रुकिए मत, क्योंकि ब्रह्मांड भी झुक जाता है उस इंसान के आगे जो हार नहीं मानता। भाग 5, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता का दूसरा नाम है आत्मनियंत्रण, क्योंकि जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी तूफान में टिक सकता है। हर बार जब आप गुस्से, थकान या निराशा में हार मानने का सोचते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, वही क्षण आपका व्यक्तित्व गढ़ता है। क्या आपने गौर किया है, हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा सहनशीलता काल होता है? तो क्या यह संयोग है या प्रकृति का नियम? नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। दृढ़ता ही वह शक्ति है जो साधारण इच्छा को अजेय इरादे में बदल देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि दुनिया उस इंसान को कभी नहीं हरा सकती जो हार मानना जानता ही नहीं। तो चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल दूर लगे, बस एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि शायद अगला कदम ही वह 3 फीट सोना हो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जिसने टिके रहना सीख लिया, उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। एपिसोड 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अगर 2 दिमाग साथ सोचें तो उनकी शक्ति 2 गुनी नहीं होती, सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या अधिक लोग एक लक्ष्य के लिए एकमत होकर सोचते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, वही है मास्टरमाइंड। भाग 1, मास्टरमाइंड का सिद्धांत। मास्टरमाइंड का अर्थ है ऐसा मानसिक गठबंधन जहां 2 या अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए तालमेल से सोचते हैं। यह सिर्फ टीम वर्क नहीं, यह सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मेल है। जब कई दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली बल बन जाती है जो नए विचार, समाधान और अवसर पैदा करती है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी प्रेरक व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा बढ़ जाती है? वही ऊर्जा है मास्टरमाइंड वाइब्रेशन। भाग 2, मास्टरमाइंड का उपयोग कैसे करें। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं, ऐसे लोगों का समूह बनाइए जिनमें हो एक समान लक्ष्य, 2 पूरक कौशल, 3 और सकारात्मक दृष्टिकोण। यह समूह हर सप्ताह मिले, विचारों का आदान प्रदान करे और हर सदस्य की प्रगति पर नजर रखे। हेनरी फोर्ड, एडिसन, फायरस्टोन, इन सभी के पास एक ऐसा समूह था जो विचारों को शक्ति में बदलता था। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास 5 लोग ऐसे हों जो आपकी सोच को ऊंचा उठाए, तो क्या आप गिर सकते हैं? भाग 3, निष्कर्ष। मास्टरमाइंड की असली शक्ति यह है, यह आपको वह सोच देता है जो आप अकेले कभी नहीं सोच सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड एवर बिकम्स पावरफुल अंटिल इट इज जॉइंड विद अदर माइंड्स। कोई भी मन तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक वह दूसरे दिमागों से जुड़ता नहीं। संगत बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। एपिसोड 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कौन सी है? नेपोलियन हिल कहते हैं, वो है यौन ऊर्जा, सेक्स एनर्जी, जिसे अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति को प्रतिभाशाली, रचनात्मक और प्रभावशाली बना देती है। भाग 1, ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूशन का अर्थ है एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। जब व्यक्ति अपनी यौन शक्ति को दमन नहीं बल्कि रचनात्मक दिशा में बदल देता है, वही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है। यह ऊर्जा प्रेरणा, आकर्षण, कला, आत्मविश्वास और सफलता का ईंधन बन जाती है। क्या होगा अगर वही शक्ति जो शरीर को जीवन देती है आपके विचारों को भी अमर बना दे? भाग 2, यह कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान रचनाकार, हर विजेता, हर लीडर इस ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन अवचेतन रूप से।
जब कोई व्यक्ति अपने जुनून, प्रेम या उद्देश्य में उस गहराई से डूब जाता है जितनी तीव्रता से वह किसी प्रिय चीज को चाहता है, तो वही ऊर्जा विचारों में बदल जाती है। माइकल एंजेलो, बेथोवेन, एडिसन, लिंकन, सभी ने इस शक्ति को रचनात्मकता में बदला। भाग 3, निष्कर्ष। यह अध्याय हमें याद दिलाता है, ऊर्जा बुरी नहीं होती, बस उसका उपयोग तय करता है कि वो विनाश करेगी या सृजन। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु कंट्रोल्स हिज सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल्स हिज डेस्टिनी। जिसने अपनी ऊर्जा को दिशा दी, उसने दुनिया को दिशा दी। एपिसोड 11, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में घट जाती है? वो संयोग नहीं, वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति। भाग 1, अवचेतन मन कैसे काम करता है? आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। यह आपकी हर सोच, हर भावना को आपकी हकीकत में ढाल देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बीच मैन एंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस। यानी यही वह पुल है जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। अगर यह दिमाग इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, और इसका तरीका है ऑटो सजेस्शन और विजुअलाइजेशन। भाग 2, अपने मन को प्रोग्राम कैसे करें? हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, उसे सकारात्मक शब्दों में दोहराइए और उससे जुड़ी भावना महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में अवसर खींचने लगता है। यह जादू नहीं, विज्ञान है। विचारों की कंपनी, वाइब्रेशंस, वास्तविकता को आकार देती हैं। भाग 3, निष्कर्ष। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी दिशा में नाव चलाता है जिस दिशा में आप उसे आदेश देते हैं। जो सोचता है वही बनता है, तो सोचिए जैसा बनना चाहते हैं। एपिसोड 12, मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। क्या आप जानते हैं आपका मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है? यह सिर्फ सोचता नहीं बल्कि विचारों को प्रसारित भी करता है। भाग 1, विचारों की तरंगे। हर विचार एक तरंग है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जब आपकी भावनाएं गहरी होती हैं, जैसे विश्वास, प्रेम या डर, तो ये तरंगे और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन है, आप जो भेजते हैं वही प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा और उसी पल उसका संदेश आ गया? वो संयोग नहीं, वो विचार तरंगों का खेल है। भाग 2, मस्तिष्क को ट्यून करना। अगर आप अपने मन को सकारात्मक आवृत्ति पर ट्यून कर लेते हैं तो आप सकारात्मक लोगों और अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप इसी तरंग को बढ़ाता है, क्योंकि जब कई लोग एक साथ सकारात्मक सोचते हैं तो सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भाग 3, निष्कर्ष। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो अब सवाल यह नहीं कि आप सोचते क्या हैं, सवाल यह है आप क्या प्रसारित कर रहे हैं। अपने विचारों को उस आवृत्ति पर रखिए जहां सफलता गूंजती है। एपिसोड 13, छठी इंद्रिय का रहस्य, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू विजडम। कभी कभी बिना किसी कारण के आपको अंदर से एक आवाज आती है, ऐसा मत करो कि नम, या यही सही रास्ता है। वही आवाज है आपकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मनुष्य और अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच की अंतिम कड़ी। भाग 1, छठी इंद्रिय कैसे काम करती है? छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं, यह आपकी सभी 5 इंद्रियों का संतुलित रूप है, जहां आपका अवचेतन मन आपको संकेत देता है। यह आपको चेतावनी भी देती है और अवसर भी दिखाती है। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया जिसका कारण आप नहीं जानते थे, लेकिन बाद में वही सबसे सही निकला? वही है सिक्स्थ सेंस का खेल। भाग 2, सिक्स्थ सेंस को जागृत कैसे करें? नेपोलियन हिल कहते हैं, इसे जगाने के लिए आपको अपने मन को शांत और ग्रहणशील बनाना होगा। एक रोज कुछ समय एकांत में बिताइए। 2, ध्यान मेडिटेशन कीजिए। 3, अपने डर और शोर को कम कीजिए। 4, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। धीरे धीरे आप इंट्यूइशन सुनना सीख जाएंगे।
वही आवाज जो भीतर से आती है पर हमेशा सही दिशा में ले जाती है। भाग 3, निष्कर्ष, कंक्लूजन। छठी इंद्रिय आपको वह बताती है जो तर्क नहीं बता सकता। यह जीवन की वह दिव्य दिशा है जो केवल उन्हें मिलती है जो अपने विचारों को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस ओपन्स द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। तो जब आपका मन शांत होता है वही समय होता है जब ब्रह्मांड आपसे बात करता है। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो दुनिया की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। पूरी किताब का सार यही है कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ धन कमाने की किताब नहीं, ये सोचने का नया तरीका सिखाती है। इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, साथ में मास्टरमाइंड, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। ये 13 सिद्धांत मिलकर आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। सोचिए, यकीन रखिए, कार्रवाई कीजिए और अमीर बनिए। विचार ही धन है, बस उसे दिशा दो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा और अंतिम भाग, जहां हमने सीखा कि कैसे इच्छा, विश्वास और दृढ़ता मिलकर किस्मत को आकार देती है। अगर आपने दोनों भाग पूरे देखे हैं तो अब आपके पास वह ज्ञान है जो हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनाया। धन्यवाद इस लंबी यात्रा में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका समय, आपका ध्यान और आपका विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप इस कहानी को दोबारा महसूस करना चाहते हैं या फिर पहला भाग देखना चाहते हैं तो पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखिए, क्योंकि दोनों मिलकर इस किताब का असली जादू बनाते हैं। याद रखिए, सोच बदलेगी तो जिंदगी भी बदलेगी। हम हैं किताब गुरु, जहां हर सोच एक नई दिशा बनती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा सा भी जोश जगाया हो, अगर किसी एक लाइन ने भी आपके सोचने का तरीका बदला हो, तो समझ लीजिए आपने आज खुद को एक नया जन्म दिया है। यह चैनल किताब गुरु सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि विचारों का आंदोलन है। यहां हम किताबें नहीं समझाते, हम जिंदगी के फॉर्मूले खोलते हैं। अगर आप वो इंसान हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है, जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना चाहता है, तो यह चैनल आपका ही घर है। अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी का आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स आपकी सोच को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से असंभव भी छोटा लगने लगेगा। और हां, आपका इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना यह साबित करता है कि आप सिर्फ सुनने नहीं, बदलने आए हैं। तो अपने सपनों को याद रखिए, अपनी सोच को तेज रखिए और अपने साथ किताब गुरु को रखिए, क्योंकि यहां हर एक नया वीडियो आपके भीतर का थिंक एंड ग्रो रिच जागने वाला है। धन्यवाद आपका समय, आपका विश्वास और आपकी ऊर्जा, यही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। हम हैं किताब गुरु, जहां हर सोच एक नई दिशा बनती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।